डिस्ट्रिक्ट का 25 पैसे का इनामी है। और वो कोटा शहर में भी 2 प्रकरण में वांछित चल रहा था। उस दोनों प्रकरण में वांछित की वजह से सिटी की टीम उसको पीछा भी कर रही थी, कोटा सिटी की टीम। और परसों के दिन 9 जनवरी को जब टीम पीछा कर रही थी तो इनके बीच में फायरिंग का भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था हमारे सांगोद क्षेत्र में। तो वहाँ पे 9 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सांगोद थाने पे। इसके बाद से कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम इसके पीछे लग रखी थी। हमारे जो डीएसटी की टीम हो गई, हमारी जो थाने की टीम हो गई, जो स्पेशल टीम्स हैं वो लग रखी थी। तो उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, टेक्निकल डेटा के बेसिस पे हमें ये सूचना मिला था जो एक चौसला ब्रिज है मोडक थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे रुका हुआ है, छुपा हुआ है। तो इसके बेसिस पे जो हमारा सांगोद पुलिस थाना की टीम है, मोडक पुलिस थाने की जो टीम है, सीओ साहब रामगंज मंडी, और जो स्पेशल टीम जो हमारे एसपी ऑफिस से लगी हुई थी, इन्होंने सब मिलके उनको चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान आदिल मिर्जा के द्वारा पुलिस पे फायरिंग करने का अटेम्प्ट भी किया। सिंस वो मिसफायर हो गया था तो लगा नहीं, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी फायर किया। जो एसएचओ सांगोद हैं अनिल गौतम जी, उन्होंने उसका जवाबी फायर किया जिससे उसके टांग में एक गोली भी लगा था। मौके से हमें 3 लोग मिले थे और उनके पास हमें 4 बंदूक भी मिला था, जिसमें 2 देसी कट्टा भी है और 12 बोर का भी है और पिस्टल भी है। उसके साथ साथ चाकू और मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुए थे। पास में एक और लड़का था जो उसके साथ उसको भगाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से हमने 4 लोगों को आज डिटेन किया था, फिर अरेस्ट किया है और ये सारे कारतूस और पिस्टल बरामद हुए। कितने फायर किए गए थे? उनकी तरफ से अटेम्प्टेड एक ही फायर था और हमारे तरफ से भी एक ही फायर किया गया था, जिसमें उसके पैर पे लगा था। वो काफ़ी देर तक ट्राई भी किए भागने का। उसमें उनके जो लोग 3-4 जो लोग थे उसमें उनके कुछ जगह चोट भी आई थी, तो उसके लिए हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और फर्दर जो प्रोसेस है वो भी हम करवा रहे हैं। तो किसी ने उसको मतलब छुपाया वहाँ पे, शेयर लिए वहाँ पे घर पे रखा है किसी ने उसको? इस चीज़ का हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो जब यहाँ से फायरिंग करके किसके घर पे रुका, इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसको जिनको भी नॉलेज था, जो ये क्राइम करके भागा हुआ है और उसको रहने का व्यवस्था दिया है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था दिया है, तो पुलिस के द्वारा उस सभी लोगों का चिन्हित करके इस मुकदमा में उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। सर मौके पे 3 ही थे या और भी लोग थे उस जगह पे? जो ठीक है, मौके पे 3 लोग ही थे। एक उसके बाउंड्री वॉल पे था जिसके पास मोटरसाइकिल था, जो उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया मुकदमे में। गिरफ्तार लोगों के नाम बताओ ना, कौन कौन है? एक तो आदिल मिर्जा हो गया जो मेन मुख्य आरोपी है। दूसरा है फैजल उर्फ टीपू जो मोडक का ही रहने वाला है। जो तीसरा है वो फयूम है, वो भी मोडक का रहने वाला है। चौथा है अल्फेज, वो भी मोडक का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी जो पकड़े गए आरोपी हैं, अल्फेज का कोई केस नहीं है, लेकिन फयूम और टीपू के खिलाफ केसेस हैं मोडक थाना में दर्ज है। तो कितने टाइम से रुका हुआ था सर ये वहाँ पर? जैसे वहाँ से घटनाक्रम करने के बाद सीधा निकल गया, रुका गया, कैसे गया? देखिए, एज सच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कल रात में मे बी मिडनाइट के अराउंड वो वहाँ पे आके रुका था, बट हम उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे थे ताकि हमारी टीम अप्रोप्रिएट तरीके से तैयारी करके उसको पकड़ सके। क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं इसके? कितने आपराधिक रिकॉर्ड आते हैं? जो आदिल मिर्जा है उसके खिलाफ यदि इस मुकदमे को भी शामिल करें तो 34 मुकदमे हैं। सिटी की टीम अपने बता के नहीं गई थी क्या? सूचना नहीं करके गई थी क्या सर?
जो फर्स्ट प्रायोरिटी में वहाँ पे हुआ जो देखिए हम उस बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो अचानक से सामने आ गया था। इसलिए वो मतलब सारी टीम, सिंस हमें कभी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का पता लगता है तो हम उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन भी आई थी, लेकिन रास्ते में बीच में ही आमना सामना हो गया था, इसलिए ये समस्या हुआ था। बट हमने इस बार काफ़ी अच्छे से तैयारी करके, हमारी टीम लग के हमने इसको पकड़ा है। आज जो कार्रवाई हुई है सर पूरी ग्रामीण की टीम थी या सिटी की भी टीम पहुंच गई थी वहाँ पे? आज जो हमने कार्रवाई किया उसमें कोटा ग्रामीण की टीम थी। एक मुकदमा मोड़क में हो जाएगा। हाँ, वहाँ उस फायरिंग किया मुकदमे को मिला के 34 मुकदमे चौके मैंने आपको बताया है। आदिल मिर्जा से क्या बरामद किया अभी? देखिए, जो आदिल मिर्जा और इनके साथ से जो बरामद हुआ है वो एक 12 बोर का देसी कट्टा है, 2 देसी कट्टा, इसके एडिशन में एक पिस्टल है, 3 मैगजीन मिला है, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 1 चाकू और 3 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुए हैं। तो सर ये पुलिस कर्मियों को भी धमकाने का मामला था सांगो थाने में, फिर तो नजर नहीं रखी गई थी अपने वहाँ रुका हुआ था ये। देखिए, जो कोटा ग्रामीण में क्षेत्र की बात है तो इसके खिलाफ जो लास्ट मुकदमा हुआ था वो 2020 में हुआ था, और हमारी तरफ से सिंस रेगुलर निगरानी था। और यदि हम आप रिकॉर्ड्स भी देखें तो जब इसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था तो इसने अपने रेजिडेंस विज्ञान नगर किया था, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। बट हमारी तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था, सिटी पुलिस की तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था। तो सभी के चोट आई है सिर्फ आदिल मिर्जा के? नहीं, सभी वो दौड़ भाग रहे थे तो उसमें उनके चोट सभी को आया है। तो अस्पताल पहुंचा है सर अभी? हाँ, उन सबको अस्पताल पहुंचा वही है यहाँ यहाँ कोटा कोटा लाइन में? सर वहीं मोड़क में हाँ, रामगंज मंडी की है। केस। ये अवैध तरीके से जो अर्जित की गई है संपत्तियां तो कुछ करने की या बुलडोजर को कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम जो भी अपराधी हैं, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, आदिल मिर्जा के लिए नहीं है, जो भी अपराधी कोटा ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए मेरे तरफ से ही मैसेज है। जो हम चुन के, यदि उनके पास किसी तरह का अवैध संपत्ति है या किसी तरह से सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे, तो प्रशासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो भी और भी डिपार्टमेंट का यदि समन्वय स्थापित करके जो भी उचित कार्रवाई होगा वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोटा ग्रामीण पुलिस की तरफ से सभी अपराधी पे किया जाएगा। तो ये सभी अपराधी के लिए है जो अपराध छोड़ते हैं, नहीं तो हमारे तरफ से फुल फोर्स, जो भी हमारे पास टूल्स हैं, लीगल टूल है और भी टूल है, वो सब का इस्तेमाल करके हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। घटना स्थल से कितनी दूर बात की जा सकी जो 9 तारीख को घटना हुई और आज पकड़ा गया है? देखिए, 9 तारीख को जो घटना हुई थी वो सांगोद में हुआ था, ये मोटक में पकड़ा गया। जब वो इंटरवेनिंग नाइट 9 तारीख की जो नाइट में ये था या 10 को, तो वो कहीं और जगह पे था। सिंस इसने हमें इन्फॉर्मेशन बताया जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहा था, बट जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते तक क्योंकि हम नाकेबंदी आपको, भी थी आपकी तरफ से। हाँ, वो चीज़ हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसको वेरिफिकेशन के बाद ही हम आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं जो वो रात में कहाँ रुका था। बट ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो किसी भी के घर रुका हो, यदि उसने शरण दिया है तो उसके खिलाफ इस मुकदमे में कार्रवाई किया जाएगा। आज सर जब गए तो आज कोई उसको